हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। एक बार फिर से मैं इसमें तीसरा इटरेशन स्टेटमेंट समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है डू वाइल लूप। व्हाट डज दिस डू वाइल लूप? डू वाइल लूप क्या करता है? सिमिलर टू वाइल लूप होता है, बस ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो प्रोग्राम ख़त्म होने तक, ट्यूटोरियल ख़त्म होने तक मैंने एक वर्ड बोला था, एंट्री कंट्रोल लूप। तो वाइल लूप जो होता है वो एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है और डू वाइल लूप जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। अभी ये क्या होते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले जो आपके सामने प्रोग्राम है एक इवन नंबर्स प्रिंट करने का, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ डू वाइल लूप के प्रोग्राम में। तो इस चीज़ को जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि कितना अंतर होता है और क्या हम कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए। हम वाइल की जो भी कंडीशन है उसको कट करिए वहाँ से, वहाँ पर उसकी जगह लिखिए डू, और जो भी आपने कंडीशन कट करी उसको उसके जो बॉडी पार्ट है उसके एंड में आप लिख दीजिए, और ध्यान रखिए कि उसके बाद आपको एक सेमीकोलन लगाना है। तो ये जो प्रोग्राम था आपका ये कन्वर्ट हो चुका है डू वाइल लूप में। सिर्फ इतना सा आपको करना है। अब आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब हमने कुछ भी नहीं करा, कि वाइल लूप का जो भी पार्ट था वो हमने एंड में लगा दिया और डू लिख दिया, फ़र्क पड़ा नहीं, तो ये आया क्यों? वाइल लूप के जब था तो हमने इसको क्यों यूज़ करना स्टार्ट किया? कारण ये था कि अगर मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग कंडीशन हो जिसमें हमारा जो पहली बार प्रोग्राम है वो कंडीशन चेक करना नहीं चाहता हो, पर दूसरी बार हमें कंडीशन चेक करनी हो प्रोग्राम रन करने से पहले, हम चाहते हैं कि लूप कम से कम एक बार तो चले। हम ये नहीं चाहते कि लूप एक भी बार ना चले, हम ये चाहते हैं लूप कम से कम एक बार चले, चाहे दूसरी बार ना चले। तो हम डू वाइल का यूज़ करते हैं, इसलिए उसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि वो एक बार रन होता है उसके बाद कंडीशन चेक होती है, तब तक तो हमारा एक बार प्रोग्राम रन हो ही चुका है। अब बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप क्या करता है कि उसका सबसे मेन काम होता है वाइल लूप का कि वो कंडीशन पहले चेक करता है, उसके बाद उस प्रोग्राम को रन करता है। जब कंडीशन चेक हो जाएगी तो बात ही ख़त्म हो गई आपकी। अगर कंडीशन फॉल्स तो प्रोग्राम बंद, यानी एक भी बार लूप नहीं चले। तो ये होता है एंट्री कंट्रोल। जब हम एंट्री करते हैं उसी समय कंडीशन चेक होती है। तो अब वो प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको पहले समझा देता हूँ किस तरीके से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आप वापस इसी प्रोग्राम को वाइल लूप में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर आपको मैं एक चीज़ करके दिखाऊंगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इस प्रोग्राम को वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप क्या करिए कि जो आई की वैल्यू है, जो कि आप आई की वैल्यू देख रहे होंगे, मैंने इनिशलाइज करी है जो आई की वैल्यू को, उस आई की वैल्यू की जगह आप यहाँ पर कर दीजिए 2। अब आप देख सकते हैं आई की वैल्यू हो चुकी है 2, और मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। कारण इसका ये है कि जैसे ही आई की वैल्यू 2 इनिशलाइज करी और उसकी कंडीशन आई लेस देन इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा? दिक्कत हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो उसने लूप के अंदर गया ही नहीं, जो कंपाइलर है, और उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा। और अगर मैं यही कंडीशन के साथ कि इनिशलाइज्ड वैल्यू आई की 2 रख दूँ और टर्मिनेटिंग कंडीशन लेस देन 1 रख दूँ, और इसी कंडीशन के साथ अगर मैं डू वाइल लूप में काम करूं, तो आप देखिए कि यही प्रोग्राम को मैं इनिशियलाइजेशन उसकी आई इक्वल्स 2 रखता हूं, इसकी जो वाइल लूप है उसको कॉपी पेस्ट करके मैं डू वाइल लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन बना देता हूं। इसको कॉपी करिए, कट करिए, बल्कि कॉपी नहीं, इसको पेस्ट करिए यहाँ पे लगा दीजिए सेमी कोलन। ये हमने इसके टर्मिनेट कर दिया इसको, और यहाँ पर लिख दीजिए डू। तो ये डू वाइल लूप में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे आउटपुट में 2 आया है। तो ये डिफरेंस होता है। अब क्या हुआ? आई की वैल्यू 2 हुई, उसने डायरेक्टली पहले चेक किया 2 मॉडुलस 2 है, ट्रू है बिल्कुल, इक्वल्स टू 0 हो रहा है, उसने प्रिंट कर दी 2 की वैल्यू। उसके बाद आई की वैल्यू 3 करी, 3 लेस देन इक्वल्स टू 1, नहीं, लूप खत्म। तो ये होता है डू वाइल और वाइल लूप में अंतर। वाइल एंट्री कंट्रोल लूप है और डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट यानी जाते समय चेक करेगा, एंट्री यानी आते समय चेक करेगा। तो ये था हमारा वाइल और डू वाइल से प्रोग्राम रिलेटेड प्रोग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें आपको कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो थैंक यू तब तक के लिए।